सभी भक्तों को जय श्री राम। भक्तों, आज हम सालासर बालाजी महाराज के प्रकट होने की कथा के 5वें और अंतिम भाग में प्रवेश करते हैं। भक्तों, किसान जब बेहोश हो जाता है तो आसपास के मजदूर किसान को उठाकर एक पेड़ की छांव में ले जाते हैं। बहुत कोशिशें करने पर भी किसान होश में नहीं आता। वह दोपहर का समय होता है और हर रोज की तरह किसान की पत्नी उसके लिए दोपहर के भोजन में चूरमा लेकर घर से आ रही होती है। वह अपने पति को बेहोश पाकर बहुत ही घबरा जाती है। वह घबराहट में इधर उधर देखती है और उसका ध्यान उस शीला पर जाता है जो किसान ने खेत से उठाकर बाहर फेंक दी थी। वह उस शिला के पास जाती है और उस शिला पर से मिट्टी हटाकर देखती है तो उस शिला पर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा होती है। उस प्रतिमा में हनुमान जी के एक कंधे पे श्री राम जी और एक कंधे पे लक्ष्मण जी होते हैं। वह उस शिला को कुछ मजदूरों की सहायता से एक पेड़ के सहारे खड़े कर देती है और हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाती है। चूरमे का भोग लगाते ही किसान होश में आ जाता है। यह बात वहाँ के राजा को पता लगती है तो वह हनुमान जी की प्रतिमा को उठाकर अपने राजमहल में ले जाता है। अपने राजमहल में ले जाने के बाद वह बालाजी महाराज को खूब भोग प्रसाद लगाता है। वह जब रात को अपने कक्ष में सो रहा होता है तो सपने में उसको हनुमान जी महाराज दर्शन देकर बोलते हैं कि राजा, मैं तेरे घर में रहने नहीं आया हूँ। मुझे कल सुबह होते ही एक रथ पे बैठा करके मेरे भक्त मोहनदास के पास सालासर भेज दिया जाए। और दूसरी तरफ मोहनदास जी को भी हनुमान जी यह कहते हैं कि मैं कल सुबह तेरे पास साक्षात आ रहा हूँ। मैंने जो तेरे को वादा किया था वह पूरा करने का समय आ गया है मोहन। यह सुनकर के मोहन जी बहुत ही हर्षित हो जाते हैं। सुबह होते ही मोहनदास जी तक वह मूर्ति राजा के द्वारा एक बैलगाड़ी पर रखकर पहुंचा दी जाती है। हनुमान जी महाराज का यह भी आदेश होता है कि वह बैलगाड़ी कोई रोकेगा नहीं। वह बैलगाड़ी जहाँ रुकेगी वहाँ उनका मंदिर बना दिया जाए। हनुमान जी के हुक्म को मानते हुए मोहनदास जी इस बैलगाड़ी को नहीं रोकते और अंत में वह बैलगाड़ी एक ऊंचे टीले पर जाके अपने आप रुक जाती है। उसके बाद मोहनदास जी वहाँ हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर का निर्माण करवाते हैं। धीरे धीरे हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की चर्चा गली गली फैल जाती है, गांव गांव फैलने लगती है। हनुमान जी महाराज अपने मंदिर का निर्माण का सारा इंतजाम अपने भक्तों द्वारा करवाते हैं। धीरे धीरे राजाओं में, गांव में दान राशि से मंदिर का निर्माण होने लगता है। और फिर एक रोज़ ऐसा आता है कि मोहनदास जी वृद्ध हो जाते हैं। उनकी बहन कान्ही का स्वर्गवास हो जाता है तो मोहनदास भी जीवित समाधि लेने का निश्चय करते हैं। इतना कहने पर हनुमान जी महाराज से वह आग्रह करते हैं कि हनुमान जी महाराज, अब मुझे जीवित समाधि लेने की आज्ञा दीजिए। इतना कहने पर उस मूर्ति से हनुमान जी निकल के मंदिर से जाने लगते हैं तो मोहनदास हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जी, आपने यहाँ सदा विराजमान होने की मेरे को वचन दिया था तो आप अपने वचन के अनुरूप यहीं विराजित रहें। उसके बाद हनुमान जी महाराज मोहनदास से कहते हैं कि मोहन, तेरी इच्छा, अंतिम इच्छा मेरे को ज़रूर बता। इस पर मोहनदास कहते हैं कि हनुमान जी महाराज, मैंने जिस स्वरूप में आपके दर्शन पहली बार किए थे, मेरा यह मन है कि आज के बाद सारा संसार आपके उसी रूप में दर्शन करे। हनुमान जी कहते हैं, मोहन मूर्ति की तरफ देख। तो हनुमान जी महाराज का वह स्वरूप वहाँ से ओझल होकर दाढ़ी मूंछों वाला एक संत स्वरूप उस मूर्ति में अपने आप उभर आता है। बोल सालासर धाम की जय। भक्तों, आपने
सालासर बालाजी महाराज के प्रकट होने की कथा सुनी। आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट में मुझे अवश्य बताएं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।